दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ वाजपेयी हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि देश में सबसे ज़्यादा जिसकी बात हो रही है, सबसे ज़्यादा जिस पर चर्चा है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वो है अविमुक्तेश्वरानंद जी। अविमुक्तेश्वरानंद जी जिनको शंकराचार्य भी कहते हैं। तमाम लोग एक कई खेमे हैं, जो एक खेमा है उनको शंकराचार्य मानता है। एक खेमा कहता है कि वो स्वघोषित शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य जी इस बात को खुद कहते हैं कि हम शंकराचार्य हैं। आप देख रहे होंगे जब से माघ मेला में प्रयागराज में जो है उनको जाने को लेकर, पालकी को लेकर जो उन्होंने हट किया था, जो उन्होंने जिद की थी कि हमें जाना है, लेकिन उसके बाद जो वहां से दृश्य आए, जो वीडियो वायरल हुए कि पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज की उनको कैसे जो है वहां के जो बटुक थे उनको पकड़ा, उनकी चोटी खींची, और वो पूरे देश में चर्चा का विषय बने। लोग नाराजगी जता रहे थे, तमाम लोग कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, ये तानाशाही है सरकार की या प्रशासन की, उनको समझाया जा सकता था, और ये सनातन का अपमान है। इसको लेकर तमाम जो है बयानबाजी चलती रही, राजनीति भी हुई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी को फोन किया, शंकराचार्य जी को से कहा कि हम आपके साथ हैं, जो भी सरकार कर रही है ये तानाशाही है। और पूरा जो है क्रम ये चल ही रहा था। उसके बाद क्या होता है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उन्होंने, उत्तर प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य जी को एक लेटर भेजा, और लेटर में था, नोटिस भेजा, नोटिस कह सकते हैं, कि उसमें था कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। लोग जो विपक्षी थे वो कहने लगे कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा पाए हैं, ये लोग जो है डिग्री नहीं दिखा पाते हैं, और शंकराचार्य जी से जो है कागज मांगे जा रहे हैं, शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। लेकिन जनता अपने अपने हिसाब से फैसला करती रही। उस जब ये क्रम चल रहा था, जब बटुक वाला चल रहा था, जब उनकी चोटी खींची गई, वहां के प्रशासन ने चोटी खींची, तब भी जनता ने अपनी अपनी राय रखी, जो आम लोग हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं। और उसके बाद जब उनको नोटिस भेजा गया, शंकराचार्य वो बताया गया कि आप बताइए शंकराचार्य कैसे हैं, तब उसके उसने उन्होंने जब जवाब दिया है, तो उसके बाद जो है जनता ने तब भी फैसला किया। जनता ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी कि भाई कौन होते हैं, सरकार कौन होती है, देश जानता है कि शंकराचार्य हैं। लेकिन एक खेमा वो था जो कह रहा था कि नहीं, ये स्वघोषित शंकराचार्य हैं। कौन कहता है भाई ये शंकराचार्य हैं। उसके बाद में कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले क्या होता है कि एक जो है मुकदमा कर दिया जाता है उनके ऊपर, और हाहाकार मच जाता है पूरे देश में, कह सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में तो मच ही जाता है। दो लोग जाते हैं वहां पे। एक आशुतोष जी हैं, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। वो एक दो नाबालिग शिष्यों को लेकर कोर्ट जाते हैं, प्रयागराज कोर्ट में, पाक्सो कोर्ट में, और ये आरोप लगाते हैं युक्तेश्वरानंद पे कि उन्होंने यौन शोषण किया है उन बच्चों का। आदेश करती है, कोर्ट आदेश करती है, और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, यौन शोषण। उसके बाद से पूरी चर्चा गर्म है पूरे देश में। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये सरकार वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई है, ये वैमनस्यता है। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने औरंगजेब कहा था। उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कालनेमी भी कहा था। उनको कहा था कि कई लोग कालनेमी की तरह सनातन को के आड़ में जो है कालनेमी की तरह काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका इशारा, एक दो दोनों लोगों का इशारा जो है, कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उसके बाद जब ये बात होती है, तो फिर पूरे देश में ये सनसनी बन जाती है, ये ट्रेंडिंग बन जाता है कि भाई ऐसा आरोप कैसे लगाया जा सकता है। तरह तरह की बातें हो रही हैं, आपने देखा। अब जो सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो पाक्सो एक्ट है वो लगा दिया गया है। पुलिस जो है प्रयागराज पहुंचे, वाराणसी पहुंची है, उनके आश्रम में पहुंची है, जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, और उन पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। उसके बाद अधिवक्ता सुरेंद्र जी के जो वकील हैं, वो अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एक याचिका दायर कर दी है। अब जो है कई बातें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है अभी, कल जो ट्विस्ट आया है, कल देर रात एक ट्विस्ट आया है, वो बड़ा चौंकाने वाला है। एक रमाशंकर दीक्षित जी हैं, जो पत्रकार हैं, शाहजहांपुर के पत्रकार बताए जाते हैं, हरदोई के भी पत्रकार बताए जाते हैं। वो अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में जाते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर आशुतोष जी, दो अज्ञात लोग आए मेरे घर पर, और उन्होंने कहा कि आपकी जो 3 बेटियां हैं, उनको उनका आप इस्तेमाल करिए, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। और एक अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, उन पे आपको झूठा आरोप लगाना है उन पर। और ये बात उन्होंने शंकराचार्य जी के आश्रम में जाके एकदम एक्सपोज कर दी।
मीडिया के सामने और वो एकदम चर्चा का विषय बन गई कल रात से। अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है इस बीच में, और अविमुक्तेश्वरानंद जी जो है कह रहे हैं कि देखिए भाई ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। रमाशंकर दीक्षित जी, आपको पता है जैसा मैंने बताया कि वो पत्रकार हैं, हरदोई में बताया जाता है कि वो पत्रकार हैं, और उसके बाद वो लगातार मीडिया बाइट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा मुझे प्रलोभन दिया गया। तो अब ये एक ट्विस्ट आया है बड़ा कि अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ये भी साजिश है, अगर उनको भी ऐसा तैयार करके या सुनियोजित प्रायोजित तरीके से उनसे ऐसा कराया जा रहा है प्री प्लान, तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली बात है। लेकिन अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी कई वीडियो आ रहे हैं उनके आश्रम से, मुक्तेश्वरानंद जी के। कई महिलाएं उनके दरबार में पहुंची हैं जो कह रही हैं कि रो रही हैं, उनको देख के अश्रुपूरित हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं, आप घबराइए नहीं, आपका गुरु गड़बड़ नहीं है, आप क्यों रो रही हो। अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि आप जो है मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं सम्मान करता हूँ, पुलिस आएगी मैं गिरफ्तारी दूंगा। लेकिन एक ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों से ऐसी खबर आई है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि पालकी के साथ जैसा एक पद है मेरा, उसकी गरिमा है, उसके साथ में गिरफ्तार किया जाए, उसके साथ बटुक चलेंगे और मुझे इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए। एक खेमा जो है वो कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की इनकी जो लड़ाई है उसकी वजह से ये सब चीजें की गई हैं, बहुत बड़ी साजिश है। और एक बड़ी चीज आ रही है कि जो आशुतोष हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है इनके ऊपर दो नाबालिग लड़कों को ले जाकर, आशुतोष जी पर भी बहुत संगीन अपराध में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी कह चुके हैं कि जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। कल उन्होंने बाइट की है, उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है किस तरीके से षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। उनके जो एक चेले हैं उनकी जब बाइट ली गई, क्योंकि उन पर भी आरोप है कि उन्होंने भी ऐसा किया है, यौन शोषण किया है बच्चों का, नाबालिग बच्चों का, इतना संगीन आरोप है। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी कहा है कि ये पूरी तरीके से बहुत गलत है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत नीचता की हद पार कर रही है सरकार। और उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा हमको गोली मार दी जाती, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन पूरे केस को देखते हुए ये लगता है कि जो है ये पूरा शक के दायरे में है। कहीं ना कहीं ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार की और इनकी बातचीत होती है, जब ऐसा डिस्प्यूट होता है, उसी बीच ऐसा क्यों होता है, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे देश में जो संत हैं वो इस दायरे में नहीं आए हैं, पहले भी दायरे में आए हैं, कुकर्म में, दुष्कर्म में। आप देख रहे होंगे बहुत सारे संत हैं ऐसे। तो इस पे भी कहना अभी ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये पूरा मामला जो है अब ये संदेह के दायरे में है। दोनों बातें बहुत मजबूत पहलू हैं दोनों जगह के। अगर ये वैमनस्यता है, सरकार का बदला ले रही है, जो लगातार वो सारा सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, ऐसा लोगों का कहना है। और दूसरी तरफ जो है ये सच भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है इस मामले में, जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके बताइए कि आप जो है इस मामले को कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये साजिश है शंकराचार्य जी के खिलाफ या सच है। धन्यवाद।